बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। जब सुबह उठी तो देखा तो स्नो ही स्नो थी और देखने में ये मंज़र बहुत हसीन लगता है, इसमें कोई शक नहीं। लाइक स्नो की जो है ना एक अपनी ब्यूटी होती है माशाल्लाह। और जब धूप हल्की निकल आए ना तो वो फिर हर चीज़ चमक उठती है, बिल्कुल वाइट वाइट होता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है माशाल्लाह से। तो खैर अच्छा, देखने में ऐसे लगता है कि बहुत ठंड होगी, लेकिन जब हल्की हल्की स्नो हो रही होती है ना तो इतनी ठंड लगती नहीं है। बेशक अगर आप बाहर भी निकल जाएं, वॉक भी करें, लेकिन जब हवा चलने लग जाए ना फिर आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। नाश्ते में जी मैं यहाँ पर बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट मुस्तफ़ा के लिए, और चाय भी मैंने चढ़ा दी थी। फिर मेरे ससुर ने कहा कि मैं भी थोड़ा सा टोस्ट खा लूँगा, तो मैंने कहा चलो ज़्यादा सारी बना लेती हूँ, सब खा लेंगे। और साथ में बिरयानी खानी थी हम लोगों ने, जो रात को बनाई थी। तो यहाँ पर जी 2 अंडे थे, थोड़ा सा मैंने दूध डाला और साथ में चीनी ऐड कर दी, दैट्स इट। बस यही सिंपल सा मेरा तरीका है। और ब्रेड्स को लूँगी, लेपा लेपी करेंगे दोनों साइडों पे और बस लगा देंगे। इसको बीच में से काट भी सकते हैं, शेप्स आप जिस तरह मर्ज़ी देना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। और अंदर बैठे बैठे मैं पीछे से व्यू भी इंजॉय कर रही थी, काफ़ी हसीन लग रहा था। हल्की हल्की स्नो ना मुझे बहुत पसंद है, लाइक हल्की हल्की जब हो रही होती है। यहाँ पर जी मज़े की चाय भी तैयार हो गई और ब्रेड्स भी हमारी बस रेडी हो रही हैं। मैंने ख़ान से कहा चलो जी अपने लिए भी चावल डालो, मेरे लिए भी डालो और गरम करो। तो बस उसका वो वाला काम स्टार्ट हो गया और ये हमारा हो गया जी नाश्ता आज का। बच्चों वाले घर में ना सफाई रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लिटरली रात को सोने से पहले भी अगर आप चीज़ें समेटते हो ना तो सुबह उठ के फिर वही बिखर जाती हैं। लेकिन दिस इज़ लाइफ, आई थिंक। अब मुझे काफ़ी हद तक आदत हो गई है। पहले मुझे इन चीज़ों को देख के ना एंजाइटी होती थी, लिटरली मुझे गंद बहुत बुरा लगता था। लेकिन अब शायद मुझे काफ़ी हद तक ना यूज़ टू हो गई हूँ शायद मैं। माशाल्लाह से ये मानो बिल्ली भी बस थोड़ा सा ना, इसको अभी है 1 और हफ़्ता लगेगा इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि क्रॉलिंग स्टार्ट कर देगी, फिर मेरी सख्ती आ जानी है। लेकिन अभी जो ये है ना थोड़ी कंट्रोल में है। गंदी बच्ची माशाल्लाह, गंदी मानो, गंदा बच्चा। ता ता यहाँ पर जी मैं मुस्तफ़ा का वेट कर रही थी और मुझे लगा एकदम से उसकी बस आ गई और मैं भागी यहाँ पे। तो जैसे ही देखा तो वो कोई और बस थी। तो आज थोड़ा सा मुस्तफ़ा ना लेट हो गया था। तो खैर हो जाता है कभी कभी, बंदा मतलब ऊपर नीचे टाइम्स एग्जैक्ट एक्यूरेट टाइम पे कभी कभी बस नहीं भी आती। लेकिन आज थोड़ा सा ना ज़्यादा लेट हो गया था। तो खैर मैं वरीड भी थी, लेकिन एट द सेम टाइम आई वॉज़ वेटिंग फॉर हिम। अच्छा, इतनी ठंड है आज, इतनी ठंड है। एक तो स्नो भी हुई है, सारी ठंडी होती है। तो ना मेरा दिल था कि मैं मानो को सुला दूं, क्योंकि अब तो दादा वो आ गए हैं। तो ये था कि मैं काम कर लूँगी ना बाहर वाला, बैंक वाला। आज मंडे था तो साथ ही इसको मैंने सुलाने की कोशिश की। जनाब, हमेशा जब आप अक्सर प्लान करते हैं ना, आपके बच्चे हमेशा उस प्लान से अपोजिट चल रहे होते हैं। तो इस लड़की ने कहा कि आप जो मर्ज़ी कर लें, मैंने तो अभी नहीं सोना, जबकि उसको नींद भी आ रही थी, पता नहीं क्यों। तो बस फिर मैं उठ गई। मैंने कहा चलो मुस्तफ़ा आने वाला है, जैसे मैंने आपको दिखाया। लेकिन आई जस्ट रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम हिज स्कूल दैट हिज बस ब्रोक डाउन। तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि आप वेट करना चाहती हैं या फिर हम या फिर पिक कर लेंगी। मैंने कहा आई थिंक आई विल कम टू पिक हिम अप। पता नहीं बेचारा कितनी देर बैठा रहेगा ना। तो अभी मैं जा रही हूँ मुस्तफ़ा को पिक करने के लिए, ठीक है। और बस उसके बाद मैं डायरेक्ट बैंक चली जाऊँगी। मानो मेरे पास है, दादा उसके कह भी रहे थे कि छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, ऐसा ना रोने लग जाए, फिर मैं क्या करूँगी। सोई होती है फिर मुझे सुकून होता है, चलो सोई हुई है। जागे हुए मुझे पता है ना बच्चे किसी भी टाइम तंग करने लगते हैं, फिर मैंने कहा वो कैसे संभालेंगे। फिर इसको मैंने साथ ही बिठा दिया। स्नो बस जी सामने से साफ़ की थी मैंने, अभी खैर उड़ उड़ के दोबारा आ रही है। साफ़ ही मैंने कोई नहीं की, सीधी सी बात है। मैंने कहा क्या साफ़ करूँ, मुझे वैसे ही स्नो साफ़ करना बहुत बुरी लगती है। इसीलिए पिछले दिनों जब कल परसों स्नो हो रही थी तो मैं तो घर से ही बाहर नहीं निकली। मैंने कहा छोड़ो, और वो फिर ना बाद में खुद ही पिघल जाती है मोस्टली। चले जी लेट्स सी, देखते हैं किस तरफ जाना है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो हम अलाउड हैं अंदर जाने के लिए। लेट्स सी।
रही है बहुत ज़्यादा। अब इस तरफ मैं जा रही हूँ, उन्होंने मुझे दूसरी तरफ भेज दिया कि आप वहाँ पे जाएं, तो मैं यहाँ आ गई। अभी मुस्तफ़ा आ जाएगा, पता नहीं कौन सी क्लास है। आई थिंक मैं बाहर ही वेट करूँगी डेफिनेटली। ये मानो भी, ओह हेलो, आई सो हैप्पी। चले जी, अब हम इसको लेके जा रहे हैं। मेरी इसके टीचर्स के साथ थोड़ी बहुत मीटिंग भी हो गई कि कैसा है स्कूल में एंड ऑल दैट, तो बड़ा मज़ा आया बात करके। चले अब हम जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ठंड लग गई है और मुझे इस बच्ची का डर है, बेचारी को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होगी क्योंकि ब्लैंकेट रख नहीं रही। देखिए जिसकी नोशी शिलायत हो गई है। माशाल्लाह गंदा बच्चा। मुस्तफा स्कूल में मज़ा आया? हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड है, बर्फीली हवाएं, और बाहर खड़ा होना पड़ा। लाइक तकरीबन हम 10 मिनट बातें करते रहे बाहर खड़े होकर। लिटरली उन्होंने ये भी नहीं कहा अंदर आ जाओ। इतनी सर्दी लग गई है, हाथ मेरे जो है ना फ्रीज हो गए हैं। उफ, हाथ अकड़ गए हैं लिटरली मेरे, इतनी ठंड है बाहर। उफ, क्या टेम्परेचर है बाहर, आई डोंट नो। अभी लिखा हुआ आएगा तो मैं बताती हूँ आपको। ओह लिटरली बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा। या तो शायद मैं इतनी देर कभी बाहर खड़ी नहीं हुई। ठंड तो हर वक्त ही होती है। घर से 2 मिनट में गाड़ी में बैठे, गाड़ी से 2 मिनट में उतरे, लाइक कुछ सेकंड्स का वो होता है ना। लाइक गाड़ी से अगर बैंक गए, बैंक से डायरेक्ट निकले, इतनी ठंड। ओह माय गॉश। जी चलते हैं यहाँ से, हम टिम्स चलते हैं। टिम्स मैंने इसके लिए घर में बनाना था कुछ, बस अचानक ही वो कॉल आई तो मैं निकल आई। इसके लिए कुछ बनाया नहीं। अब हम बाहर से कुछ खाते हैं एंड देन वी विल गो टू द बैंक। आज लगता है कॉफ़ी पीने का दिन है। लिटरली आई डोंट लाइक कॉफ़ी, बट मुझे इतनी ठंड लग गई है कि आई थिंक आई नीड सम कॉफ़ी। अच्छा मैं क्या कह रही थी, मैंने ग्रिल्ड पनीनी ऑर्डर की है, एक फ्रेंच वनीला, लाइक वो ऑर्डर किया आज मैंने, जो मेरा ऑर्डर यूजुअली होता नहीं है। इट्स रियली डिफरेंट ऑर्डर टुडे। लेट्स सी, लाइक डिफरेंट इज गुड समटाइम्स। मुस्तफा क्या क्या डोनट? थैंक यू। अभी आया ही नहीं है तो आपको कैसे दे दूं? सब्र करना पड़ता है जानी। थैंक यू। हाँ आया ही नहीं है। डोनट कहाँ से लाके दो? वो देंगे तो जानी आपको दूंगी ना, थोड़ा सा वेट करते होते हैं ना। उधर उस लड़की ने पतंग किया हुआ है। अभी वहाँ रोक के ना इसको फीडर देती हूँ मैं। बेबी के साथ बातें करो ना, बेबी के साथ वो बोलो बेबी को कि मत रो। बेबी से कहो चुप हो जाओ। उसको कहो शोर ना किया करो, उसको कहो ना शोर ना करो। ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच जो कि मैं अभी गरम गरम खाती हूँ, और वहाँ पे टाइम भी नहीं है। 5:48 यानी कि 4:48 हो चुके हैं। 1 घंटा पीछे कर दें, बैंक भी बंद होने वाला है आधे घंटे में। वहाँ भी आया, बस जल्दी जल्दी खाते हैं और फिर जाते हैं। सही है, हम बैंक आ गए हैं। बैंक में सभी जानते हैं क्योंकि हम रोज़ ही आते हैं। अगर मैं अपने बहुत पुराने ब्लॉग्स देखूँ तो उसमें मुस्तफ़ा भी था, छोटा सा था, मेरे साथ आता होता था। वो भी प्रॉपर ना, उसको भी सभी जानते हैं यहाँ पे। अब हम घर जा रहे हैं। जाना था मैंने एक छोटा सा काम करने मायर। मेरी अब और बस हो गई है। बहुत ठंड है आज। आप लोगों ने इतना बार बार नहीं सुना होगा किसी भी ब्लॉग में जितना मैं आज बोल रही हूँ, क्योंकि आज वाकई बहुत शदीद वाली सर्दी है। बहुत ठंड है। तो जी अब बारी आती है रात के खाने की। तो खाने में मैं बनाने वाली हूँ दाल, बहुत ज़बरदस्त किस्म की 2 दालें मिक्स करके मैं बना रही हूँ। एक है जी माश की दाल और दूसरी है मूंग की दाल। ठीक है, ऐसे था कि पिछले 1-2 दफ़ा मैंने बनाई थी तो ज़्यादा बॉयल हो गई थी, तो उसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके ना जिप लॉक बैग में बंद करके रख दिया था। तो सोचा कि अब लाइक फ्रीज़ करके रख दिया था। ठीक है,
तो ये बड़ा इजी भी रहता है। कभी कभी ना मतलब इंसान थका हुआ होता है घर के कामों से या बाहर, तो अगर फ्रीज़र में इस तरह की चीज़ें पड़ी हो ना, बस आपने सिर्फ तड़का तैयार करना है और उसको निकाल के मतलब लगा देना है। खैर यहाँ पर मैंने फ्राइड अनियंस डाले और टमाटर काट के मैंने डाल दिए, ठीक है, थोड़े से ऑयल में। और टमाटर जब नरम हो जाएंगे ना तो उसको मैं थोड़ा सा मैश कर लूँगी, ठीक है। फ्राइड अनियंस मैं लाजमी घर में रखती हूँ बहुत, लाइक कभी कभी ना दिल नहीं कर रहा होता लंबा वक्त तक करने का, तो टाइम बच जाता है। यहाँ पे जी साथ मैंने ऑयल रख दिया था चढ़ाकर। और ये देखिए जी, ये है दोनों दालें जिनको आज मैं मिक्स करके बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये दोनों को मैंने इस तरह से डाल दिया और थोड़ा सा मैंने पानी डाला और ढक्कन मैंने बंद करके रख दी है। यहाँ पे जी ऑयल गर्म हो रहा था, मैंने सोचा कि मुस्तफ़ा के लिए कुछ बनाते हैं ताकि उसको भी मैं खिला दूँ। तो यहाँ पर जी मैं मुस्तफ़ा के लिए पापड़ से बना रही थी, ठीक है, क्योंकि बच्चे इतना तंग करते हैं खाने पीने में, समझ ही नहीं आती कि क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं। एक दिन एक चीज़ वो खाएंगे शौक़ से, अगले दिन वो खाएंगे ही नहीं। मुझे तो मुस्तफ़ा ने लिटरली बहुत ज़्यादा तंग करके रखा हुआ है, मुझे उसकी वजह से इतनी टेंशन होती है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लेकिन खैर आई होप ये फ़ेज़ भी गुजर जाए और वो ठीक हो जाए। यहाँ पर जी देखिए दोनों दालें बिल्कुल नरम हो गई हैं, क्योंकि ऑलरेडी बॉयल्ड थी, क्योंकि मैंने बॉयल करके फ्रीज़ की थी, तो इसीलिए उसको इतना टाइम भी नहीं लगा। मसालों में मैंने ऐड किया 1 टीस्पून ज़ीरे का, 1 टीस्पून लाल मिर्च का, थोड़ा सा मैंने हल्दी ऐड की है, ठीक है। हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है, थोड़ी सी मैंने ड्राई मिंट ऐड की है, और 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है कोरिएंडर पाउडर, सूखे धनिया का पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने शान का जो दाल का मसाला होता है ना वो मैंने ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया क्योंकि बहुत थिक दाल मुझे पर्सनली भी नहीं पसंद, और इसको मैं बिल्कुल ज़ीरो चूल्हे पे ना ढक के रख दूँगी। तो इस तरह से ये तकरीबन 10-15 मिनट के लिए बिल्कुल ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। मसाले जो डेफ़िनेटली दाल के साथ जो है ना वो कंबाइन हो जाएंगे और बड़ा ज़बरदस्त एक टेस्ट डेवलप हो जाएगा। और साथ ही जी मैं तड़का तैयार कर लूँगी। छोटा सा मैंने पैन लिया, ठीक है, इसमें मैंने डाले जी सबसे पहले मेथी के 4-5 दाने, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया, और ये देखिए जी लाल मिर्चें लंबी वाली और गोल वाली मैंने ऐड कर दी, और 4-5 मैंने कड़ी पत्ते ऐड कर दिए, ठीक है। हल्का सा चूल्हा रखना है, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें जल जाएँ, तो बिल्कुल ज़ीरो चूल्हे पे मैंने रखा हुआ था। और उस तरफ मैंने दाल में ना धनिया भी डाल दिया था, और यहाँ पे थोड़े से मैंने जो मेरे पास ऑलरेडी फ्राइड अनियंस थे ना वो भी मैंने एंड पे डाल दिए, और बस इस तरह से मैंने ऊपर तड़का डाल दिया। बहुत झटपट सी दाल बन जाती है, बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है, इतना मज़ा आता है ना इसको खा के। थोड़ी पतली रखना चाहते हैं तो और पानी आप लोग ऐड कर लें, आप लोगों को पता है जितनी आप पानी की क्वांटिटी रखेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। और ग्रीन चिलीज़ भी मैंने इसमें काट के डाल दी थी, बहुत ही मज़े का टेस्ट डेवलप हो जाता है ग्रीन चिलीज़ की वजह से भी, एक अलग सी खुशबू आने लगती है एक सालन में। यहाँ पर जी आपने थोड़ी सी काली मिर्च लेनी है, चुटकी भर ऊपर से दोबारा से आपने स्प्रिंकल कर देनी है, साथ में आपने थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल करना है, और एंड पे मैंने जी थोड़ी सी ड्राई मेथी जो होती है ना वो भी स्प्रिंकल कर दी इस तरह से। और आप सोच नहीं सकते कि ये दाल कितनी लजीज बनती है, हद से ज़्यादा यमी। और उसी गरम चूल्हे पे मैंने ढक के रख दिया था, आई मीन इसको मतलब चूल्हा भी बिल्कुल बंद है लेकिन डेफिनेटली गर्म होता है थोड़ी देर के लिए, तो वो बस इसी तरह ही पड़ी रहेगी। और जब आप ढक्कन खोलेंगे तो इतने मज़े मज़े की स्मेल आएगी, यू नो, मेथी की, ड्राई मिंट और वो ग्रीन चिलीज़, हर चीज़ की बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से। यहाँ पर जी ताज़ा मैंने आटा गूँध लिया था, और बस इसको मैंने निकाल दिया इस तरह से, और अब बनेंगी ज़बरदस्त किस्म की रोटियाँ, क्योंकि इस तरह की दाल के साथ ना पतली पतली सी रोटियाँ बहुत मज़े की लगती हैं। वैसे हम लोगों के घर में ये होता है कि रात के टाइम पे ना हम अक्सर नान भी खा लेते हैं, तो डिपेंड करता है किस तरह का सालन है। मतलब 2-3 दिन नान चल जाते हैं, 2-3 दिन रोटियाँ चल जाती हैं। अच्छा, मेरी ये कोशिश होती है कि लड़का मुझे ना देखे मैं रोटियां बना रही हूँ, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है क्योंकि हमारा हॉल और किचन तो सेम ही एक ही जगह पे है। तो बस वही इसका बीच में ध्यान चला गया और दौड़ा ये आ गया, और यहाँ पर जी ये वही अपने कारनामे कर रहा है जो मैंने इसको खुद ही बचपन में डाला है। अब लिटरली मैं तंग होती हूँ क्योंकि कभी कभी ना आटा ज़ाया हो रहा होता है, तो क्योंकि इतनी रोटी है जितना मतलब बनाता है तो वो उतना खा नहीं सकता, और बनवाता भी लाजमी है। खैर बस ये सारा सीन चल रहा है इस टाइम पे, रात के टाइम पे। यही मेरी आज के दिन की फुल रूटीन थी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। अब लेती हूँ इजाज़त, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।